दोस्तों नमस्कार। नाम नरेंद्र और काम सरेंडर। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। जब से राहुल गांधी ने ये टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी पर की है, पूरी भाजपा बौखलाई हुई है। आखिर ऐसी क्या बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई सारी टिप्पणियां प्रधानमंत्री पर की गई, कई सारे उनका विरोध किया गया और प्रधानमंत्री के तरफ से या फिर पूरी भाजपा की तरफ से उस तरीके से हमलावर नहीं हुआ। वो उतनी तरीके से हमलावर राहुल गांधी पर नहीं रहे। और लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी ने टिप्पणी किया है कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर, तब पूरी भाजपा बौखलाई हुई है और पूरा भाजपा का जो इकोसिस्टम है वो राहुल गांधी पर भद्दे भद्दे कमेंट कर रहा है, उनको टारगेट कर रहा है, उनको पप्पू कह रहा है। और इस भाजपा के इकोसिस्टम का एक बड़ा हिस्सा गोदी मीडिया है जो राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया है और ऐसे लग रहा है जैसे भाजपा के किसी दुखती रग पे हाथ रख दिया गया है। तो इसको पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर क्या है। जब चौकीदार चोर है या फिर नाम नरेंद्र काम सरेंडर जैसे नारे दिए जाते हैं, उन पे हमला किया जाता है, उन पे प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व पे हमला किया जाता है, तब भाजपा बौखला जाती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के पास एकमात्र जो पूंजी है वो है कि मोदी की छवि। ये छवि गढ़ी गई है मीडिया के सहारे, सोशल मीडिया के सहारे और भाजपा के प्रवक्ताओं के सहारे, देश के जो आरएसएस के जो बुद्धिजीवी हैं उनके सहारे। ये तमाम जो छवि है प्रधानमंत्री मोदी की, ये गढ़ी गई है कि प्रधानमंत्री मोदी एक मजबूत व्यक्तित्व के आदमी हैं और इसके लिए कई सारे प्रतीक गढ़े गए। जैसे प्रधानमंत्री मोदी के 56 इंच का सीना है। प्रधानमंत्री खुद अपने आप को कहते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। प्रधानमंत्री के बारे में कई सारी ये खबरें फैला जाती है कि विदेशों में डंका बज रहा है, फला देश के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी की जो आगवानी की है इतना भव्य तरीके से किया है, ऐसा पहले नहीं होता था, अमेरिका भारत को पहले इतना तरजीह नहीं देता था। तो इस तरह के प्रतिमान गढ़े गए ताकि देश के सामने प्रधानमंत्री मोदी की छवि जो हो एक मजबूत नेता की बनाई जाए। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी पर जब ये हमला होता है कि और जिन पर टिप्पणी की जाती है कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर, चौकीदार चोर है, तब भाजपा इसलिए बौखला जाती है क्योंकि भाजपा को लगता है कि एकमात्र जो हमारे पास पूंजी है, प्रधानमंत्री मोदी के पास जो पूंजी है, जिसके सहारे प्रधानमंत्री मोदी अभी तक सत्ता में टिके हुए हैं और मीडिया उनके उसी छवि का इलैबोरेशन करती है जैसे उनके गुजरात मॉडल का इलैबोरेशन किया गया था। तो भाजपा को लगता है कि अगर इस पे हमला कर दिया गया, देश के सामने ये सच्चाई आ गई, अगर प्रधानमंत्री मोदी एक्सपोज हो गए कि ये मजबूत प्रधानमंत्री नहीं है, इन्होंने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं, अमेरिका इनकी सुन नहीं रहा है, पाकिस्तान के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने घुटने टेक दिए अमेरिका के कहने पर, सीज फायर जो कहवाया, तो ऐसा अगर छवि बन जाएगी, ये मैसेज अगर जनता में चली जाएगी, तो हमारे पास जो एकमात्र पूंजी है, जो झूठ के प्रयोग करके, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रयोग करके और झूठे प्रतिमानों के सहारे जो गढ़ी गई है, प्रधानमंत्री की एक्चुअल छवि वैसी है नहीं और जनता के बीच में बनी नहीं है नेचुरल और नैसर्गिक ढंग से, बल्कि ये जो छवि है, ये छवि गढ़ी गई है मीडिया के सहारे, सोशल मीडिया के सहारे। तो ये छवि ध्वस्त हो जाएगी। इसीलिए जैसे ही इस तरह के नारे, इस तरह की टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी पर होती है, तो पूरी भाजपा हमलावर हो जाती है और भद्दे भद्दे कमेंट्स, भद्दे भद्दे गालियाँ कर लेती है। उसके पास जीवन मरण का सवाल आ जाता है, उसके राजनीतिक एजेंडे के पास, उसकी पॉलिटिकल लाइफ के पास लड़ने के सिवा कोई सवाल नहीं आ जाता है। और इसे वो फिर पूरी भाजपा का इकोसिस्टम, पूरा गोदी मीडिया सामने वाले विपक्ष के नेता पर हमलावर हो जाता है और ख़ास करके राहुल गांधी पर उन्हें पप्पू कहा जाने लगता है, उन्हें पपुआ कहा जाने लगता है, उन्हें बच्चा कहा जाने लगता है, तमाम चीज़ें, उनकी माँ को गालियाँ दी जाने जाती है, सोनिया गांधी को डांसर कहा जाने लगता है। तो इस तरीके से निजी हमले शुरू हो जाते हैं। तो ये दिखाता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी बौखला जाती है नरेंद्र मोदी पर हमला करने के बाद, क्योंकि उसे लगता है कि जिस सत्ता की मलाई हम खा रहे हैं, जिस सत्ता का प्रयोग हम कर रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी की वजह से है और नरेंद्र मोदी अपनी इस छवि की वजह से है। तो ये छवि अगर टूट गया,
ये छवि अगर टूट गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री इसी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई पत्रकार उनसे कोई ऐसा सवाल ना कर दे जिसका वो जवाब ना दे पाए। तो उनके जो विराट व्यक्तित्व, राजा वाला जो व्यक्तित्व बनाया गया है, उस व्यक्तित्व में गिरावट आ जाएगी। और उसमें जिस दिन गिरावट आ जाएगी, प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि गढ़ी गई है मजबूत प्रधानमंत्री की, उसकी सच्चाई लोगों के पास सामने आ भी रही है और आ जाएगी पूरी तरीके से। तो फिर भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार गिरने में कोई समय नहीं लगेगा और देश के भीतर तमाम जो उनकी करतूतें हैं वो जनता के पास सामने आ जाएगी। इसलिए जब भी चौकीदार चोर है, नाम नरेंद्र मोदी सरेंडर जैसे बात कही जाती है, नारे कहे जाते हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी की जो पूरा इकोसिस्टम है, भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया का जो इकोसिस्टम है, वो हमलावर हो जाता है, बौखला जाता है। तो ये कारण है कि आजकल पूरे मीडिया, सोशल मीडिया पर जब से राहुल गांधी ने ये टिप्पणी किया है कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर, पूरी भाजपा बौखलाई हुई है। आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? कमेंट करके हमें बताइए। अगला वीडियो आपको जब फिर हम लेकर के आएंगे किसी मुद्दे पर, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।